हेलो दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे नेटवर्क सिस्टम के बारे में। नेटवर्क सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, यूनिलैटरल एलिमेंट, बाइलैटरल एलिमेंट, नोड एंड जंक्शन, मैश, लूप, ब्रांच एंड नब नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट के बारे में, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स के बारे में। इतनी सारी चीज़ें हम लोग नेटवर्क सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर एलिमेंट के बारे में। तो लीनियर एलिमेंट क्या होता है कि दोज सर्किट एलिमेंट्स फॉलो ओम्स लॉ इट कॉल्ड लीनियर एलिमेंट। मतलब वे सर्किट एलिमेंट जो ओम्स लॉ का पालन करते हैं लीनियर सर्किट एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, दीज आर लीनियर सर्किट एलिमेंट एंड फॉलो ओम्स लॉ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक रजिस्टर देख सकते हैं कि एक रजिस्टर हमने एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जोड़ा है, तो उसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो जो बी अपॉन आई इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट, जो बी अपॉन आई का रेशियो होगा वो आर कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। कैसे? यदि हम लोग वी का मान 100% बढ़ाएंगे तो करंट का भी मान 100% बढ़ेगा। ओम्स लॉ यही कहता है कि वी अपॉन आई का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, या वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये हमारा ओम्स लॉ से निकल के आता है। तो जो वी और आई के बीच का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होता है। तो लीनियर एलिमेंट में अगर हम वोल्टेज एंड करंट के बीच का ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक लीनियर रेखा प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे है कि देयर इज नो लीनियर रजिस्टर आर अवेलेबल इन द मार्केट, थर्मिस्टर एंड बैरिस्टर नॉन लीनियर रजिस्टर। थर्मिस्टर एंड बैरिस्टर डिड नॉट फॉलो ओम्स लॉ बिकॉज दीज आर नॉन लीनियर एलिमेंट। अब हम लोग देखेंगे नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में। तो नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं कि दोज एलिमेंट्स हु डिड नॉट फॉलो ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन लीनियर एलिमेंट। मतलब वे सर्किट एलिमेंट जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करते नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है कि ऑल द कंडक्टर्स आर नॉन लीनियर। मतलब जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं वो सारे नॉन लीनियर होते हैं, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, डायक, ट्रायक, एससीआर, ईटीसी। नॉन लीनियर रजिस्टर, थायरिस्टर एंड बैरिस्टर। जैसे कि एक यहाँ डायोड हमने एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जोड़ा है एंड एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो जो करंट एंड वोल्टेज के बीच का ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि एक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट का मान रेपिडली बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से नॉन लीनियर एलिमेंट जो होते हैं वो ओम्स लॉ का पालन नहीं करते। नोट हम लोग देखेंगे, नोट में क्या है कि ट्राइक इज ए बाइलेटरल एलिमेंट बट इट इज नॉन लीनियर, हेंस ट्राइक विल नॉट फॉलो ओम्स लॉ। मतलब ट्राइक एक बाइलेटरल एलिमेंट है बट इट इज़ नॉन लीनियर, ये एक नॉन लीनियर है। सो प्रूव किया जा सकता है कि ट्राइक विल नॉट फॉलो ओम्स लॉ। मतलब नॉन लीनियर एलिमेंट है तो वो ओम्स लॉ का पालन नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखेंगे बाइलेटरल एलिमेंट के बारे में कि बाइलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं। तो दोज सर्किट एलिमेंट्स whose characteristics behavior are same irrespective of the direction of current flow, its bilateral element। मतलब वे सर्किट एलिमेंट जिनका कैरेक्टरिस्टिक का जो व्यवहार है वो करंट की डायरेक्शन के सापेक्ष सेम रहता है, मतलब बदलता नहीं है। मतलब करंट कैसे भी फ्लो करो तो उनका जो बिहेवियर है कैरेक्टरिस्टिक का वो सेम रहे। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन एंड रजिस्टेंस। जैसे कि एक आर जोड़ा है मान लो हमने रजिस्टेंस, तो उसमें अगर करंट फ्लो करेंगे तो जो बी एंड आई का जो करेक्टरिस्टिक होगा वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा कांस्टेंट। अगर हम इसमें करंट की डायरेक्शन बदल भी देंगे तब भी हम लोगों के बी वी और आई के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। उसी प्रकार एक्सएल एक इंडक्टर जोड़ दें, इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तब भी हमें कांस्टेंट रेखा प्राप्त होगी। जैसे कि एक्स सी अगर एक कैपेसिटेंस जोड़ दें तो उनकी एक्स सी और वी एंड आई के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा।
ठीक है दोस्तों, बायलैटरल एलिमेंट समझ में आया। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ एक छोटा सा नोट लिखा है मैंने कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर टेक रिएक्टिव पावर, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी अब हम लोग देखते हैं एक्टिव एलिमेंट के बारे में। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं कि दोज एलिमेंट्स विच कैन डिलीवर और सप्लाई एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट इज़ कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। मतलब वे सर्किट एलिमेंट जो सप्लाई को डिलीवर कर सकते हैं एक लंबे समय तक बिना किसी पे डिपेंड होके, इट इज़ कॉल्ड एक्टिव, उनको हम लोग एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। और हम एक्टिव एलिमेंट उनको भी बोल सकते हैं जैसे कि एक और हम लोग एक्टिव एलिमेंट की एक और हम परिभाषा दे सकते हैं कि विच इज कैपेबल टू एम्पलीफाई द लेवल ऑफ द सिग्नल, इट इज़ कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। मतलब वे सर्किट एलिमेंट जो किसी लेवल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसके लिए सक्षम है, वो सिग्नल एम्पलीफाई करने के लिए सक्षम होते हैं, उनको भी हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल एससीआर, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, ईटीसी। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन एक हमने यहाँ पे नोट किया है कि जैसे क्वेश्चन पूछा तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट। क्वेश्चन देता है, बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट। जैसे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स नहीं दिया रहता है तो ऑप्शन में जैसे दिया है ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर या एससीआर, दो में से कोई भी एक चीज़ दिया हो या दोनों दिया हो एंड एक नन, तो इसमें हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर एंड एससीआर, दोनों में से कोई एक। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। एक्टिव एलिमेंट समझ में आया, अब हम लोग देखते हैं पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं कि दोज एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट डज नॉट जनरेट पावर। मतलब वे एलिमेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, वे एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में